जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं संत रविनंदन जी महाराज आप सभी को पुनः एक बार हरिओम, जय श्री राम, प्रणाम। मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गाके, मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोपाल नाम गाके, गोविंद नाम गाके, गोपाल नाम गाके, मन हो गया दीवाना गोविंद नाम गाके। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सब आप सभी लोग कैसे हैं? सब कुशल मंगल। परमात्मा सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी मेरी बारंबार प्रार्थना रहती है। कई लोगों को फ़ोन आया था कि पर्सनल हमारे नंबर पे कि महाराज जी, ये बच्चों को भगवान तकलीफ क्यों देते हैं। आज इस विषय पे हम चर्चा करते हैं कि देखिए भैया, परमात्मा निर्दयी नहीं है। जिसने नई आत्मा को सृजन दिया है, नूतन आत्मा को सृजन दिया है, उसको परमात्मा तकलीफ क्यों देगा। हाँ, कई बार हमारे पूर्व जन्म के कारण ऐसा होता है कि चलिए हमारा इस जन्म में जो हमने, इसीलिए कहते हैं ना, कर्म, अच्छा कर्म करना चाहिए। धर्म के साथ साथ हमारा कर्म भी सात्विक होना चाहिए, सुकर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम लाख लोग कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम गलती जरूर कर देते हैं। तो उसका भी भुक्त भोगी कौन होगा? पहले तो हम जब स्वर्ग या नरक में जाते हैं तो जो हमने अच्छा कर्म किया है उतने दिन तक हम सुख भोगते हैं। जो हमने बुरा कर 28 प्रकार के नरकों में हमें जाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि 28 प्रकार में ही आप जाओ, जैसे आप कर्म किए हैं उस अनुसार आपको दंड भुगतना पड़ता है। ये शास्त्रोक्त प्रमाण है। ऐसा हमारे 18 पुराणों में दर्शन मिलता है कि भैया जीवन में हमें सत्कर्म ही करना चाहिए, है ना। किसी को तड़पाओ मत, किसी को ईर्ष्या द्वेष मत रखो। हो सके तो खूब दान करो, जितना हो सके खूब दान करो, खूब पूजा पाठ करो, खूब यज्ञ हवन करो, है ना। गौ दान करो, ब्राह्मण को दान करो, गरीबों को दान करो। क्या लेके आए हो? और एक दिन सब कुछ यहीं छोड़ के जाना, ये हकीकत है। फिर भी आदमी हाय 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 हाय, है ना। उतना ही जुटाओ जितना आपका भरण पोषण हो जाए, बच्चों को पालन कर लो। हाँ चलिए, आज के आधुनिकता को देखते हुए भाई गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए, फिर भी इतना देने के बाद भी परमात्मा का सुमिरन नहीं कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? कहीं न कहीं हमारी आपकी गलती है कि नहीं है? हम यहाँ भी परमात्मा को ही दोष दे देते हैं बाद में। भगवान ने ऐसा मेरे साथ। अरे भगवान क्यों करेगा भैया? सज्जन आदमी भगवान क्यों करेगा? जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, जिसमें हम निवास करते हैं, हाँ, सांस बनाया, जल बनाया, खूबसूरत दुनिया दी, हरा भरा रंगीन दुनिया दी। हम क्या करते चले जा रहे हैं? इस खूबसूरती के साथ हम खेलते चले जा रहे हैं, हाँ। इसका कहीं न कहीं भुक्तभोगी सब हैं। हम हैं, आप हैं, सभी लोग हैं मिलके कहीं न कहीं, है ना, कुछ ऐसी गलतियां करते चले जा रहे हैं। कई लोग समाज सुधारक आगे आते हैं, उनको लोग आगे नहीं बढ़ने देते। सबको एक ही दृष्टि से देखा जाता है कि वो भी ऐसे ही हैं, वो भी ऐसे हैं, वो भी ऐसे हैं। नहीं भैया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, बुलबुलों ने कहा सारा चमन बदल गया, सितारों ने कहा सारा गगन बदल गया। तब एक संत ने कहा प्यारे कुछ नहीं बदला, मुर्दा आज भी वही है, सिर्फ और सिर्फ कफन बदल गया।
सच्चाई आज भी वही है ना। हम सत्य को मानते नहीं, धर्म का आचरण करते नहीं, सत्य का पालन करते नहीं हैं। जाते हम कर्म के बोझ के दबते चले जाते हैं, है ना। उसमें हमें दिखाई नहीं देता कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। इसी का भुक्त भोगी होना पड़ता है जब हम मानव तन पाते हैं। कई हजार योनियों में भटकते 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 पुनः एक बार मानव तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े देवता इस तन को पाने के लिए तरसते हैं भैया, है ना। इसीलिए संत महात्मा या ब्राह्मण देवता लोग क्या करते हैं, यही तो समझाते हैं, पुण्य करो। खूब ऐसा नहीं कि खूब पाप कर लो उसके बाद पुण्य करो, नहीं नहीं नहीं, पाप कम करो और पुण्य ज्यादा करो, है ना। जितना हो सके पशुओं को, गौ माता का सेवन करिए, है ना। वृक्षारोपण करिए, गरीबों को भोजन कराइए, किसी की सहायता कर दीजिए, किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए, यज्ञ कराइए, हवन कराइए, पूजा पाठ कराइए। ये सब कराने से हमारे सत्कर्म बनते हैं। और जब हम सत्कर्म अच्छा किए रहते हैं तो यमराज महाराज के दरबार में भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी हमारी जय जयकार होती है, हमें यातना कम भुगतनी पड़ती है और हम दिव्य दरबार में चले जाते हैं। तो कई बार ऐसी होती है कि हम जो किसी का हरण किए रहते हैं, किसी की बद्दुआ लेके चले जाते हैं, हाय लेके चले जाते हैं। मान लीजिए बहुत हाय लग गई, बद्दुआ दिया उसने, किसी के साथ गलत हमने किया, किसी के साथ हमने उसका धन छीन लिया या धन ले लिया या चोरी कर ली, कपट कर ली, बेईमानी कर ली, ये सब कहीं न कहीं हमारी डिक्शनरी में लिखा जाता है। किसी का आजकल लोग मार देते हैं, काट देते हैं, क्या क्या नाप शनाप कर देते हैं लोग, दुनिया में कैसी कैसी चीज़ चल रही हैं। तो उनको भी उसी प्रकार अल्प आयु मिलती है। मैं यहाँ से बात उठाया कहा कि बच्चों को तकलीफ क्यों देता है परमात्मा, तो ये है कारण पिछले जन्म का भी हमारा हमसे हिसाब लिया जाता है भैया। मानव तन तो पा गया, मानव तन पाने के बाद भी वो पिछले जन्म का भी हमारे साथ निकलता है बचपन से ही। उस अनुसार यहाँ पे अब क्या हमें कोशिश करनी चाहिए, माँ बाप को पहली प्राथमिकता ये है कि बच्चा जन्म ले तो आजकल फैशन का ज़माना, लोग तुरंत खट्ट से फेसबुक, यूट्यूब और कहाँ कहाँ क्या होता है वो व्हाट्सएप, कहाँ कहाँ सब बच्चों खिट 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 लगा देंगे, मेरा पुत्र रत्न प्राप्ति, मेरी पुत्री रत्न। अरे ठीक है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, 11 दिन के बाद भी तो खुशी जाहिर कर सकते हो। अभी जन्मजात हुआ ही बच्चे का, माँ के गर्भ से निकला है और बेड पे आके नर्सों ने या कहीं हॉस्पिटल इत्यादि में हुआ या दाई ने ला के लिटाया है, सेल्फी लेना चालो, खिट खिट खिट। अरे वो देव रूप है अभी तो उसने दुनिया को ढंग से किसी को जाना नहीं, पहचाना नहीं, वो तो अभी अपने आप में ही नहीं है, हाँ। क्योंकि 9 महीने बालक गर्भ में जब रहता है इतनी तकलीफ होती है ना, बहुत तकलीफ होती है बच्चे को। माँ जब तीखा खा लेती है तो बच्चे को बहुत जलन होती है ना। बहुत तकलीफ होता है बच्चे को, इधर घूम नहीं सकता, उधर घूम, ऐसे ऐसे हाथ पैर करके चिपका रहता है बच्चा। जब निकलता है तो वो भी समझ नहीं, रोता है बहुत, क्योंकि गर्भ में बहुत प्रार्थना करता है बालक, हे परमात्मा मुझे किसी प्रकार से आप बाहर निकाल दो, मैं आपको हमेशा सुमिरन करूँगा, आपको नहीं भूलूंगा। लेकिन कलिकाल है, संसार में आते ही जैसे ही कली का प्रभाव पड़ा वैसे ही रोना चालू कर देता है कि मैं कहाँ गया। और उसी में हम लगते हैं सेल्फी एल्फी, ये सब बहुत गलत है। ये बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ ये लोक आचार। बच्चे को जन्म हुआ, आजकल तो लोग देखता हूँ मरने के बाद भी फोटो सेल्फी लेकर के डाल देंगे यूट्यूब फेसबुक। अरे ये 2 जगह तो बचाओ मेरे भैया, निवेदन है। जन्म और मृत्यु, जन्म ले बालक तो कम से कम 8-10 दिन 11 दिन, जब तक सूर्य का दर्शन न हो जाए, हाँ?
जात कर्म संस्कार नामकरण संस्कार करा लो, उसके बाद आप खुद सेल्फी डालो, फोन करके लोगों को बोल दो या टेक्स्ट मैसेज में लिख के डाल दो कि मुझे पुत्र रत्न की जरूरी है उसका फोटो वायरल करना। तो ये सब हम कहीं कहीं अपराध करते थे। तो उसको दृष्टि कहाँ कहाँ की, कैसे कैसे लोगों को दृष्टि कैसी कैसी नजर पड़ रही है। बच्चा भी जन्मजात हुआ ही है, उसमें आप तुरंत सेल्फी लगा दो। पहली गलती तो ये है। दूसरी गलती आप ये करते हो कि ब्राह्मण देवता से आप परामर्श नहीं लेते। आपके कुल पुरोहित होंगे या कोई ज्योतिषाचार्य इत्यादि जो होंगे जिसको आप जानते हैं, उनसे पूछिए। और भैया हाँ, एक बार निवेदन करो, ब्राह्मण से या किसी से परामर्श लिया करिए, खट्ट फोन लगा करके। ये नहीं कि फोन लगाए और बस पंडित जी महाराज बताओ हमारा लड़कवा हुआ है, क्या करना है। लड़का हुआ ठीक है, आप उनसे राय लीजिए, उसकी कुंडली जानिए और कुंडली के बारे में जो बताएं उसका दान करिए, दक्षिणा करिए उसके लिए बालक का, क्योंकि जप नहीं होता है। और उसके बाद जब ब्राह्मण देवता बता दें तो उनको दक्षिणा जरूर देना चाहिए। दक्षिणा नहीं दोगे ना तो वो सार्थक नहीं होता है। पूछ तो दिए, डेट बता दो, ये बता दो, क्या करना, सारा कुछ पूछ लेंगे, मगर दक्षिणा के नाम पे ब्राह्मण को, अरे ठीक है आप फोन से पूछ रहे हो, आजकल तो इतनी फैसिलिटी हो गई, गूगल पे है, फोन पे है, आप पे तो कर सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। आलू खरीदोगे तो 50 रुपये देते हो कि नहीं देते ऑनलाइन, तो ब्राह्मण को देने में कलेजा क्यों फटता है। पूछते हो तो ब्राह्मण को तुरंत दक्षिणा देना चाहिए। भाई ब्राह्मण का अधिकार है और ब्राह्मण का यही तो आय का स्रोत है। हम ही आप तो हैं, हर काम के लिए तो ब्राह्मण। और नहीं कुछ हुआ मजाक बना ले, पंडित जी सब दक्षिणा ले गए यार, बटोर ले गए, ये कर लिए। अरे चढ़ावा हुआ दक्षिणा, भगवान को चढ़ाया हुआ, तुम ले लोगे, सामर्थ्य है तुम्हारा पचाने का। ब्राह्मण तो गायत्री जब करता है तो उसका सामर्थ्य है पचाने का, पचा लेगा। आप कर लोगे, नहीं कर सकते। इसलिए वो ब्राह्मण का अधिकार होता है। 1650 जो पूजन कराते हैं उसमें विधान है दक्षिणा का, इसलिए वो दक्षिणा उनका अधिकार है ले जाने का, इसमें वो नहीं करना चाहिए। मेरा बस ये निवेदन था कि आप जब बच्चा जन्म ले तो ब्राह्मण देवता को फोन लगाइए और उसका समय, स्थान और डेट ऑफ बर्थ ना, किस समय हुआ डेट ऑफ बर्थ बताइए। जैसे आज हुआ तो आज का, कल हुआ, जिस भी तारीख में हुआ हो तो उस तारीख को डेट बताइए और समय बताइए, स्थान बताइए। और ब्राह्मण देवता आपको जो है बच्चे का जन्म कुंडली, आजकल तो ऑनलाइन समय है, तो ब्राह्मण देवता तत्कालीन आपके बच्चे के, जब भी उनके पास समय मिलेगा देखेंगे। अगर वो बताते हैं कि भाई कोई ग्रह भारी है तो बच्चे के लिए तुरंत दान करिए, क्योंकि बच्चे का जप नहीं होता है ना, नवजात शिशुओं का जप नहीं होता है, उसका पिता उसका करा सकता है ना, कि मेरे बालक के निमित्त में ये महामृत्युंजय जो भी बताएं। ग्रहों का भी कई बार वो होता है, किसकी महादशा चल रही है, शनि की, राहु की, केतु की, है ना, जो भी महादशा हो उसके अनुसार किसी विपरीत ग्रह की कुदृष्टि तो नहीं पड़ रही है। इस प्रकार जन्मजात बच्चे से पहले जो अच्छा कर्म है वो करना चाहिए, नहीं कि सेल्फी लो, फोटो डालो, ये नहीं। अरे वो तो कभी भी आप कर लोगे। तो हमारा कहने का तात्पर्य है ब्राह्मण से परामर्श लीजिए, उसके बाद तब आप जो है, जब ब्राह्मण देवता कह दे हाँ सब कुछ ठीक है, तब आप भले ही हॉस्पिटल में बच्चा हुआ घर ले आइए और 11 दिन तक उसकी फिर भी किसी की दृष्टि न पड़े। पहले तो बाप 11 दिन के बाद बालक को देखता, अब तक तो बालक, माँ बाप, भाई बंधु, पूरा खानदान घुस जाता है। उसमें सौरी में सौर बोला जाता था पहले, सौरी में रहते थे 11 दिन तक। 11 दिन के बाद जो बड़ी माताएं, बड़े बुजुर्ग की माताएं इत्यादि दाई वगैरह रहती थी, वो लोग तब सूर्य को एक दिन 6 या 7वें दिन तक वो सूर्य भगवान का दर्शन कराते हैं, धूप दिखाते हैं थोड़ा सा। फिर 11 दिन के बाद नामकरण जरूर कराना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती करता है व्यक्ति कि नामकरण नहीं कराता। भुक्त भोगी जब होता है, कुछ बच्चे को होता है, तब ब्राह्मण याद आते हैं। तो ब्राह्मण तब क्या करेगा जब हाथ से निकल गई ना, जब चिड़िया चुग गई। खैर जब चिड़िया
थी, हाँ? तब तो आपने ध्यान नहीं दिया, सब कुछ अच्छा था तब ध्यान नहीं दिया। करोगे गलती पहले आप लोग, फिर बाद में भुक्तभोगी ब्राह्मण का कलेजा पियोगे। ब्राह्मण क्या करेगा भाई? ब्राह्मण तो समझा रहा है ना कि ये काम करो आप नहीं करोगे। भाई मेरा एक निवेदन है, ऐसा मत मानिएगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरा एक निवेदन है कि आज का समय ऐसा देख रहा हूँ कि लोग बहुत गलती करते चले जाते। उसका भुक्तभोगी कौन होगा? बालक बेचारा भी जन्म लिया, न उसका नामकरण, कुछ नहीं, अपने आप ही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण के वैदिक मंत्र में इतनी ताकत होती है, उस बालक के कान में पड़ते हैं, नामकरण संस्कार होता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। हाँ? 3 नाम होते हैं बच्चे का जब नामकरण होता है। एक अपने इष्ट का नाम होता है ना? एक आप अपने कुल देवता के नाम पे रख सकते हो, एक माँ बाप नाम रखते हैं, एक बुलाने का नाम होता है। हाँ? एक अपने इष्ट देवता या कुल देवता के नाम पे रखिए, एक माँ बाप के द्वारा नाम दिया जाता है ना? एक उसकी जन्म राशि होती है नाम। ये 3 नाम होते हैं। ब्राह्मण देवता किसी पीपल के पत्ते पे या किसी पवित्र पत्ते पे या भोजपत्र पर ब्राह्मण देवता ये आपके तीनों इष्टों के नाम, तीनों नाम लिख करके देते हैं और शंख ध्वनि करके बच्चे का नाम बुलाते हैं, है ना? कितने संस्कार हम छोड़ देते हैं, सोचिए। जब इस प्रकार होता है, ब्राह्मण देवता के मंत्र गूंजते हैं बच्चों के कानों में, है ना, तब परमात्मा की कृपा बरसती है। सब ग्रहों की जो कुदृष्टि इत्यादि जो भी रहती है, सब विकार दूर हो जाता है। और समय समय पर परामर्श लेते रहना चाहिए, है ना? ब्राह्मण देवता आप कैसे क्या करें, नहीं तो 4 महीने को हुआ सब लोग अपने मन का, कभी ये फंक्शन, कभी वो फंक्शन, कभी ये, बगैर ब्राह्मण का मत कराओ। ब्राह्मण के बगैर मत कराओ। ब्राह्मण के द्वारा कुछ न कुछ अनुष्ठान, हवन, पूजन करके, शुद्धिकरण करके करिए। बगैर भैया नामकरण के या बगैर पूजन के 11 दिन के बाद आप कैसे शुद्धिकरण मान लिए अपने घर को? कैसे पवित्र हो गए आप? हाँ? मृतक के समय तो सबको पता है, 13वीं करेंगे या सब कुछ करेंगे। हाँ? 13वीं के बाद फिर हवन कराएंगे, वहाँ तो आपको पता है। जन्म के समय भी होता है भैया, इसको विशेष ध्यान दीजिए। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, 11वें दिन, पहले तो 1.25 महीने में होता था, लेकिन आजकल की जो भैया माताएं बहनें, क्या कहूँ, ऐसा इतना काम या जो भी होगी जिम्मेदारी, 11 दिन के अंदर 1.25 महीने तक रहना वो घुटन पसंद करती है। पहले 1.25 महीने के बाद गर्भ से, सौर से, कक्ष से बाहर आती थी महिलाएं या माता बहनें जो थी। अब तो 10-11 दिन ही मुश्किल हो गया है। आप फिर भी इसीलिए 11 दिन तक जब स्त्री पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएं, तब उसके बाद पिता बच्चे को लेकर के नामकरण संस्कार करते हैं, है ना? तब वहाँ से माता का भी थोड़ा सा पूजन इत्यादि उनके हाथों से भी करा करके शुद्धिकरण तब गृह की मानी जाती है। ऐसे जो नाना प्रकार के हम गलतियां कर देते हैं, तो उसकी गलती का भुक्तभोग कहीं न कहीं उस बालक के ऊपर पड़ेगा, और उस गलती का भुक्तभोगी हम भी कहीं न कहीं होंगे कि हमने अपने घर की शुद्धिकरण नहीं कराई। अभी तक हम असोचा है। कोई भी आपके यहाँ, कोई आपका पूजनीय संत महात्मा, आपके कोई रिश्तेदार इत्यादि जो भी हो आपके पूज्य होंगे, अगर उनको आप अपने घर का जल भी ग्रहण कराते, उसके भी भुक्तभोगी आप हो, क्योंकि अभी आप असोचा में हो ना। और लोग ये भी ध्यान नहीं देते। 11-21 सब निकल गया, 100 महीना भी हो गया, लेकिन ध्यान नहीं देते लोग। मेरा भैया निवेदन यही है कि बच्चों का नामकरण संस्कार और 11वें दिन शुद्धिकरण जरूर कराइए, तब देखिए बच्चे का कैसा आगे डेवलपमेंट होता। हाँ, और अगर जन्म कुंडली में किसी ग्रहों की कुदृष्टि है, महादशा इत्यादि है, तो उसका दान जरूर करें। बहुत कुछ बोल दिया, शायद बुरा लगेगा आप लोगों को, क्षमा करिएगा। मेरा बस निवेदन यही है कि आप लोग जहाँ भी देख रहे हो वीडियो,
जिस रूप में देख रहे हों, जैसे भी हों, सबको मेरा प्रणाम है, क्षमा चाहता हूँ कि शायद हो सकता है कोई कटु वचन निकल जाए। कटु वचन नहीं, बस थोड़ा सा डांटने का ये था कि भाई अच्छा करिए, है ना, गलत नहीं। जो हमारा शास्त्रिक प्रमाण है, शास्त्रोक्त तो हम नहीं चल रहे हैं ना, शास्त्र से विमुख होते चले जा रहे हैं। बस निवेदन यही है कि शास्त्र की मर्यादा को देखते हुए चलिए। जन्म के समय बालक को फोटो इत्यादि न डालें, ज़्यादा अच्छा है ना। माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग जो लोग कहते हैं वो गलत नहीं कहते हैं, तो हमारा उनका भी अनुसरण करके चलना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे वीडियो में मुलाकात होगी। मेरा नंबर है 9760805583, है ना, 9760805583, यह मेरा नंबर है। और मैं हरिद्वार में रहता हूँ। आपको किसी को अगर राम कथा, भागवत कथा, हवन पूजा पाठ इत्यादि करानी हो, संपर्क कर सकते हैं। बच्चे को नज़र टोना हाई ब्याज लगी रहती तो मैं बच्चों का फ़ोन से भी झाड़ा कर देता हूँ। आगे मैं अगले वीडियो में बच्चों को नज़र क्यों लगता है ना, नज़र कुदृष्टि से दूर कैसे, नज़र कैसे दूर रखें, है ना, तो इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोगों तक पहुंचेगी। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, जिससे आपको जो मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों तक आसानी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।